नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में महालक्ष्मी की जय हो जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हमारी कथा इस तरीके से है। तो पहले हम बात करेंगे श्री महालक्ष्मी व्रत गुरुवार की व्रत कथा। जैसे कि आज हम इसका श्रवण करेंगे और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। महालक्ष्मी जी की कथा सुनाने और महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। और जैसे कि हम जानते हैं, महालक्ष्मी जी के बहुत से नाम होते हैं, बहुत से रूप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी आज महालक्ष्मी व्रत की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उनका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी के व्रत किए। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत धन संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी
श्री महालक्ष्मी पर बरस गई। उसे यह मालूम नहीं था कि यह जो बुढ़िया हैं यह महालक्ष्मी ही जी हैं, परंतु रानी का इस कदर रूठा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। अब श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन महाशीष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा, पर स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी का जो प्रकोप हुआ, फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राजकरोवर नष्ट हो गए। यहाँ तक कि खाने के भी उन्हें लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपने हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते हुए आते जाते दासियों ने उनसे देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया उनको। तो जो था, जब उनको घड़ा भरा हुआ दिया तो राजा भद्रशवा जब वापस लौटने लगे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी जी का प्रकोप था। इस प्रकार की दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुए। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा हुआ कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर को थोड़ा नमक दे दिया। अपने उस घर लौटने पर उसने पति से पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी।
फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इसी तरीके से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उन्हें माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तो इस प्रकार महालक्ष्मी गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों।